नमस्कार, सुप्रभात, राधे राधे दोस्तों। तबस्थली में आपका स्वागत है। शिक्षा से संबंधित न्यूज पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आइए देखते हैं आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती सूर्य बनकर वही निकलता है। आइए देख लेते हैं आज की पहली न्यूज। पीसीएस 2021 की मुख्य परीक्षा से 479 अभ्यर्थी बाहर। अमर उजाला से न्यूज है प्रयागराज से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2021 की मुख्य परीक्षा में शामिल होने जा रहे 479 अभ्यर्थी को अनर्ह मान्य हुए उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। यह अभ्यर्थी जब 23 मार्च को शुरू होने जा रही थी पीसीएस परीक्षा मुख्य शामिल में नहीं हो सकेंगे। आयोग ने इनके प्रवेश पत्र पर रोक लगा दी। अभ्यर्थी ने प्रधानाचार्य के पद के लिए आवेदन किए हैं। यूपी पीएससी ने पीएससी के 678 पदों पर भर्ती के लिए आयोजन प्रारंभ की थी। पिछला परिणाम दिसंबर में जारी कर चुका था। 7,688 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था। सभी सफल अभ्यर्थी ने आयोग ने मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन मांगे थे। आवेदन ऑनलाइन भरने के बाद उनकी हार्ड कॉपी आयोग में जमा करनी थी। प्रधानाचार्य के पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ 3 साल का अनुभव प्रमाण पत्र भी जमा करना था। प्रधानाचार्य के पद के लिए हाई स्कूल या इसके ऊपर की कक्षाओं में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। सैकड़ों अभ्यर्थी ने अपने आवेदन पत्रों के साथ अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया तो अभ्यर्थी ने 3 वर्ष से कम अनुभव के प्रमाण पत्र लगा दिए। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या 479 है। मुख्य परीक्षा के लिए ऐसे अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र जारी नहीं किए गए और न ही उन्हें अब परीक्षा में शामिल होने दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा 23 से 27 मार्च तक आयोजित की जानी है। आयोग ने परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्रा के अनुसार जिन अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ प्रधानाचार्य पद की अनिवार्य अर्हता से संबंधित वांछित अभिलेख संलग्न नहीं किया है या जिन अभ्यर्थियों का अनुभव प्रमाण पत्र 3 वर्ष से कम है, ऐसे अभ्यर्थियों को अनर्ह मानते हुए उनका अभ्यर्थना निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा प्रधानाचार्य पद के साथ यदि वे अन्य ग्रुप में सफल हैं लेकिन अन्य ग्रुप भी अर्हता धारण नहीं करते तो उनका अभ्यर्थना भी निरस्त कर दिया गया है। अगली न्यूज देखते हैं क्या है। जीएस तय करेगा कौन देगा इंटरव्यू। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से संबंधित ये न्यूज है प्रयागराज से। देखते हैं क्या न्यूज है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से मंगलवार को आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की स्क्रीनिंग परीक्षा में अभ्यर्थी ने अपने विषय के सवाल तो आसानी से हल कर लिए लेकिन सामान्य अध्ययन जिसे जीएस कहते हैं के सवाल बहुत उलझाए। ऐसे जिन अभ्यर्थियों के सवाल अभ्यर्थी ठीक से हल कर लिया है उनके लिए इंटरव्यू तक पहुंचना संभावना बढ़ गई है। जिन जिलों में हुई स्क्रीनिंग परीक्षा के 50.67% अभ्यर्थी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पदों पर भर्ती के लिए आयोजन स्क्रीनिंग परीक्षा सुबह 11 से अपराह्न 1 बजे तक आयोजित की गई थी। जिन विषयों की भर्ती होनी थी उनमें अर्थशास्त्र, इतिहास, उर्दू, अंग्रेजी, जंतु विज्ञान, दर्शन शास्त्र, भूगोल, भौतिकी, मनोविज्ञान, रसायन विज्ञान, राजनीतिक शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, समाजशास्त्र, संस्कृत, हिंदी एवं गणित शामिल थे। सभी विषयों में पेपर कुल 120 सवाल पूछे गए थे जिसमें समान अध्ययन के 30 समान रूप से पूछे गए थे जबकि विषय से जुड़े 90 सवाल थे। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी थी। अभ्यर्थियों के लिए चुनौती और बढ़ गई। स्क्रीनिंग परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी सोमारू राम प्रजापति का विषय इतिहास है। सोमारू राम ने इतिहास का पेपर तो आसानी से हल किया लेकिन जीएस के सवालों को हल करने में माथापच्ची करनी पड़ी। वही हिंदी विषय में परीक्षा दे रही महिला अभ्यर्थी शिवानी ने भी विषय से जुड़े सवालों को आसानी से हल कर लिया लेकिन जीएस के सवालों को बहुत उलझाया। अभ्यर्थियों का कहना है कि अपने विषय को नियमित रूप से पढ़ते रहते हैं तो विषय के सवाल आसानी से हल किया जा सकता है लेकिन विभिन्न विषयों को क्षेत्र से जीएस के सवाल हल करना थोड़ी दिक्कत आई। ज्यादातर सवाल कूट से संबंधित है जिनका उत्तर सीधे नहीं दिया जा सकता। सभी विषयों के आधार पर ऐसे सवालों को हल करने की माथापच्ची करनी पड़ी। ऐसे उम्मीदवार यही है कि जीएस के सवालों के आधार पर ही मेरिट तय की जाएगी। अगली न्यूज देखते हैं क्या है। सिपाही भर्ती में लग गए 6 साल। आबकारी विभाग में जो सिपाही भर्ती हुई थी उससे संबंधित न्यूज है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आबकारी सिपाही भर्ती का 6 वर्ष से प्रतीक्षित अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया। अतः इस परीक्षा में योग्य आवेदकों को नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो गया। अभ्यर्थी के परिणाम से संबंधित कट ऑफ आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। आबकारी विभाग के रिक्त 405 पदों पर भर्ती का कार्यवाही 2016 में शुरू की गई थी। इनमें अनारक्षित के 203, अनुसूचित जाति के 85,
अनुसूचित जनजाति के 8 व अन्य पिछड़ा वर्ग के 109 पदों पर चयन होना था। शारीरिक दंड एवं शारीरिक परीक्षा एवं साक्षात्कार के अंकों के आधार पर 405 अभ्यर्थियों ने चयन की कार्यवाही पूरी करने में 6 वर्ष लग गए। आयोग के सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने चयन परिणाम जारी करते हुए बताया कि क्षैतिज आरक्षण के संबंधित अभ्यर्थी अपनी अपनी लंबी श्रेणी में शामिल हो सकेंगे। अगली न्यूज देखते हैं क्या है शिक्षा संबंधित। एसएससी सीबीआई नहीं कर पाई अफसरों की भूमिका का पता। नई दिल्ली से न्यूज है, सीबीआई अपने 4 साल लंबी जांच के दौरान 2018 के एसएससी परीक्षा पेपर लीक के मामले में सरकारी अधिकारियों की भूमिका का पता लगाने में नाकाम रही, जबकि जांच अधिकारी द्वारा विशेष अदालत को बार बार भरोसा दिलाया गया कि एजेंसी इस पर गौर फरमा रही है। सीबीआई ने 17 से 22 फरवरी 2018 के बीच संयुक्त स्नातक टियर सेकेंड के लिए आयोजित एसएससी परीक्षा के दौरान पेपर लीक और अन्य कदाचार के मामले में 2 अगस्त 2019 को कुछ निजी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। सीबीआई ने एक पूरक आरोप पत्र दायर करने के लिए जांच खुली रखी थी। उसने दावा किया था कि वह मामले में लोक सेवक की भूमिका खंगाल रही है, लेकिन बार बार स्थगन की मांग के बावजूद किसी भी सरकारी अधिकारी की तलाश कर पेश नहीं कर पाई। अगली न्यूज देखते हैं क्या है। कक्षा में हिजाब नहीं, यूनिफॉर्म पहने कोर्ट। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। नई दिल्ली से कर्नाटक से न्यूज है, 74 दिन में जारी हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुना दिया। कोर्ट ने कक्षाओं में हिजाब पर पाबंदी को बरकरार रखा। हाई कोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। छात्र छात्राएं स्कूल कॉलेज में तय यूनिफॉर्म पहनकर ही आ सकेंगे। यूनिफॉर्म का नियम संवैधानिक रूप से मान्य है। उचित पाबंदी लगाई है हाई कोर्ट ने। कोर्ट ने कर्नाटक सरकार के फैसले को सही ठहराया, जिसमें स्कूल कॉलेजों के यूनिफॉर्म जरूरी बताया है और समानता व सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले कपड़ों के पहनने पर रोक लगा दी। कोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब के समर्थन में मुस्लिम लड़कियों समेत अन्य लोगों की तरफ से लगाई गई सभी याचिकाएं खारिज कर दी। कोर्ट के फैसले को एक मुस्लिम स्टूडेंट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट का फैसला आते ही यादगीर जिले के सरकारी कॉलेज के 35 छात्राओं के बीच में ही छोड़ दिया गया। हिजाब के समर्थन में हाई कोर्ट पहुंची उडुपी के 6 छात्राओं ने ऐलान किया कि बिना हिजाब के हम कॉलेज नहीं जाएंगे। उनके वकील ने भी कहा कि इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देंगे। इन्हीं छात्राओं ने 1 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिजाब के में कॉलेज में एंट्री बैन किए जाने के खिलाफ रोष जताया। इसके बाद यह मुद्दा बहुत आगे बढ़ गया था। अगली न्यूज देखते हैं क्या है। नीट धांधली में इनामी डॉक्टर हुआ गिरफ्तार। वाराणसी से न्यूज है, नीट सॉल्वर गैंग में वांछित 50,000 के इनामी डॉक्टर अफरोज को वाराणसी में गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे सर्विलांस सेल और सारनाथ पुलिस के मंगलवार को तड़के सिंह बाईपास में दबोचा। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया। पिछले 5 माह में वांछित चिकित्सक नेपाल सहित विभिन्न प्रांतों में अपना ठिकाना बनाए हुए था। अब यह गिरोह में सरना 19 सदस्य गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस आयुक्त ने एस गणेश ने बताया है कि बलरामपुर के तुलसी थाना के अंतर्गत नई बाजार पुरवाना निवासी डॉक्टर अफरोज अहमद ने बताया कि वह लखनऊ के दाऊद नगर पीएससी व मोहन लालगंज पीएससीएचसी के बतौर चिकित्सा अधिकारी कार्यरत था। अफरोज ने बताया कि वर्ष 2018-19 में जब लखनऊ आना है तो गिरोह के कार्यकर्ता डॉक्टर औसम और नीलेश और पीके आदि के संपर्क हुआ। बाद में उसने 2021 में नीट के 4 अभ्यर्थियों को सॉल्वर बैठाया। अगली न्यूज देखते हैं क्या है। देश का पहला ईडब्ल्यूएस वेलफेयर यूपी में खुलेगा। लखनऊ से न्यूज है, प्रदेश में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए वेलफेयर सेंटर का गठन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में यह बोर्ड शिक्षण संस्थानों और नौकरी में ईडब्ल्यूएस आरक्षण से संबंधित नियमों की पालन निगरानी करेगा। यह बोर्ड समय पर ईडब्ल्यूएस के कल्याण के लिए सरकार को अपनी सिफारिशें भी भेजेगा। इसमें तकनीकी व शिक्षा विभाग व भर्ती आयोग के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि शामिल होंगे। ऐसा आयोग करने वाला यूपी का पहला राज्य बना। शासन ने 2 या से 3 दिन के अंदर इस बोर्ड का प्रारूप मांगा है। इसके अनुसार समाज कल्याण मंत्री पदेन अध्यक्ष और समाज कल्याण राज्य मंत्री पदेन उपाध्यक्ष होंगे। शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, चिकित्सा शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव इस बोर्ड के सदस्य होंगे। यूपी लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनकी ओर से नामित अधिकारी भी बोर्ड में शामिल होंगे। इस प्रारूप को नई सरकार में गठन के तत्काल बाद होने वाली कैबिनेट में रखा जाएगा। अगली न्यूज है, रेलवे को भी बचाना चाहती है सरकार।
रेलवे को भी बेचना चाहती है सरकार, जवाब दे विपक्ष। नई दिल्ली से न्यूज है। विपक्ष ने मंगलवार को केंद्र पर एयर इंडिया के बाद रेलवे का भी निजीकरण करने का आरोप लगाते हुए उससे जवाब मांगा है। कांग्रेस सांसद के सुरेश ने कहा है रेलवे को अकुंठ ढंग से चला रही है सरकार, इसके बजट आवंटन में बाजीगिरी कर रही है। एयर इंडिया को बेचने के बाद अब उसका इरादा रेलवे को भी निजी हाथों में सौंपना है। सुरेश के मुताबिक सरकार बजट में तय मंत्रालय के राजस्व लक्ष्य को पाने की दिशा में गंभीर कदम नहीं उठा रही है। केंद्र को बताना चाहिए कि रेलवे भारत का सबसे अधीन रहेगा या नहीं। वही मुद्रक सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने रेलवे के रिक्तियों पर उठाया सवाल, साथ ही सरकार से जवाब मांगा। वह अगले साल तक रेलवे का 100% विद्युतीकरण लक्ष्य को कैसे हासिल करेगा, क्योंकि अभी 73% ही रही है। तृणमूल कांग्रेस सांसद शताब्दी राय ने भी रेलवे के निजीकरण सरकार से रुख साफ मांगा है कि पूछा है कि इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा। इसके अलावा जौनपुर के बसपा सांसद श्याम सिंह यादव ने कहा कि रेलवे को हमेशा गरीबों के लिए होना चाहिए। ये थी आज की न्यूज। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप शिक्षा संबंधित सभी प्रकार की न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।